ऊपर से आपने कुमराट में क्या किया, आपने दरख्त उड़ा के रख दिए। काटी गए काटी गए काटी गए। लैंड माफिया क्या कर रहा है, दरियाओं के ऊपर कब्जे, जो रावी का एपिसोड चला आपने देखा है क्या हुआ है, ठीक है। अब आप ग्लेशियर्स के पीछे पड़ गए। तो बचपन में ना मुझे एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी यार, वो एक पढ़ते थे कि जूझ मजूझ कौम कहाँ पे होगी, कौन सी होगी। अब ये काम देख के लगता है कि हम ही हैं, हम ग्लेशियर भी तो काट रहे हैं, हम दरियाओं पे कब्जे कर रहे हैं, हम नाले खा गए हैं, हम दरख्त उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी कौम जो है ना वो जूझ मजूझ लगती है ये हो रही है चीज़। यार अल्लाह ऐसा है। माफ़ करे, हंसने की बात नहीं है, मेरा ख्याल है ये परेशानी की बात है, और शायद ये परेशानी है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। रही सही कसर आपने ग्लेशियर, परमानेंट ग्लेशियर आप काटी जा रहे हैं। आपने पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की, आपने वर्टिकल ग्रोथ करनी थी, आपने एग्री लैंड सारा तबाह किया, बिल्कुल। ठीक है। आपने जितनी ज़रियाती आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी उसको ख़त्म करना शुरू किया। फिर आप गए जाके लकड़ के पीछे, टिम्बर माफिया बन गया। फिर लैंड माफिया ने पहले अपना काम किया सारा, जी रही सही कसर। अब इसको क्या स्नो माफिया कहते हैं? ये कौन से अल्लाह के बंदे हैं ये जो? जी बिल्कुल, ये स्नो माफिया, अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने। इसमें ऐसा है कि देखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर था ना वो पाकिस्तान में है। पिछले दिनों में DW की एक रिपोर्ट में देख रहा था, पाकिस्तान में 32,000 ग्लेशियर हैं, बड़े परमानेंट ग्लेशियर हैं 32,000। और जो ग्लेशियर किसी अगर विलेज में होता है ना तो वो उसकी बायोडाइवर्सिटी की बेस होता है, इकोसिस्टम वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। अगर आप उसको तोड़ दें, और जो उसको तोड़ रहे हैं ना उनको ये भी नहीं आइडिया कि सबसे पहली जो है ना मुश्किल वो उनको ही पड़ेगी, राइट लेफ्ट जो आबादी हैं उनके ऊपर पहले ज़्यादा मुश्किल आएगी।